So hello guys, welcome back to my videos. Today our new topic will be the LRU page replacement algorithm. Okay, LRU means कोई बता सकता है मेरे को? LRU means least recently used page replacement algorithm. ये एक ऐसा मेथड है, ठीक है, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है क्या करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि कौन से पेज को हमें मेमोरी में से बाहर निकालना है जब हम एक नया पेज मेमोरी में लोड कर रहे होंगे, ठीक है। कौन से पेज को हमें मेमोरी में लोड कर मेमोरी से हमें बाहर निकालना है जब हम एक नए पेज को मेमोरी में लोड कर रहे होंगे, ठीक है। तब हमें ये एल्गोरिदम यूज़ आएगा, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो रिप्लेस करेगा पेजेस को, ठीक है। क्या करता है ये? पेजेस को रिप्लेस करता है उन पेजेस को जिनको हमने बहुत लीस्ट यूज़ किया, मतलब कि बहुत कम यूज़ किया है, बिल्कुल नीचे से, मतलब कि एक दो बार यूज़ किया है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। हाँ, बस एक एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम कह सकते हैं या फिर हम वर्किंग कह सकते हैं कि वर्किंग है ये LRU की, ठीक है। सो इसमें हमारे पास 8 स्टेप्स हैं वर्किंग के, कि स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे हम LRU को यूज़ में ले सकते हैं। ओके, सो स्टेप 1 विल बी डिफाइन द साइज ऑफ द पेज टेबल। पहले हमें पेज टेबल का साइज़ पता होना चाहिए। फर्स्टली हमें क्या पता होना चाहिए? पेज टेबल का साइज़ पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ़ पेजेस मेमोरी में है एक टाइम पे, जो कि इस सारे प्रोसेस को हैंडल कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड स्टेप विल बी इनिशियलाइज 2 वेरिएबल्स। हमें 2 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। द फर्स्ट वन बी द पेज फॉल्ट, ओके, द सेकेंड वन विल बी द पेज हिट, ठीक है। और दोनों को हमें 0 पे सेट करना होगा कि हाँ, हमने इन दोनों को 0 पे सेट कर दिया है, अब तुम आगे अपना प्रोग्राम शुरू कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि अगर हम कोई भी प्रोसेस चलाते हैं तो हमें या तो उसमें पेज हिट्स आते हैं कि कितने पेज इसमें पेज हिट हो रहे हैं, और हमें ये पता लगता है कि कितने पेज हमारे फॉल्ट में चल रहे हैं, ठीक है ना, पेज मिस और पेज हिट, ओके। एंड द थर्ड स्टेप विल बी इनिशियलाइज एन एम्प्टी लिस्ट टू होल्ड द पेजेस करंटली इन मेमोरी। वो कह रहा है कि एक एम्प्टी लिस्ट ले लो, एक खाली लिस्ट ले लो, जिसमें हमें ये पता लग पाए कि एक मेमोरी में एक टाइम पे मीन्स करंटली प्रेजेंटली कितने पेजेस एक लिस्ट होल्ड कर पा रही है, ठीक है ना, एक प्रोसेस होल्ड कर पा रहा है, ठीक है, एक टाइम पे, ओके, करंटली अभी इस टाइम, ठीक है। द स्टेप 4 विल बी आइट्रेट थ्रू द रेफरेंस स्ट्रिंग। वो कह रहा है कि रेफरेंस स्ट्रिंग लो, तभी तुम्हें पता लग सकता है कि कितने पेजेस प्रोसेस में करंटली मेमोरी में होल्ड हो पा रहे हैं, ओके। एंड देन नेक्स्ट स्टेप विल बी फॉर ईच पेज रिक्वेस्ट। हर एक पेज की रिक्वेस्ट के लिए चेक इफ़ द पेज इज ऑलरेडी इन लिस्ट ऑफ पेजेस करंटली इन मेमोरी। वो कह रहा है हर एक पेज के रिक्वेस्ट के लिए पहले ये चेक करो कि क्या पेज ऑलरेडी लिस्ट पेजेस के लिस्ट में है, मेमोरी की लिस्ट में है या नहीं है। वो कह रहा है पहले ये तो पता लगा लो कि पेज प्रोसेस में है भी या नहीं है, कि क्या पता बाद में पता लगे कि जो चीज़ मेन चाहिए थे हमें पेज वो है ही नहीं, ओके। सो द नेक्स्ट विल बी इफ़ द पेज इज़ इन मेमोरी। वो कह रहे हैं कि अगर मान लो पेज मेमोरी में है, ठीक है, तो क्या करो, उस पेज की करंट पोजीशन लिस्ट में से निकाल दो, ठीक है। क्या करो, करंट पोजीशन को लिस्ट में से निकाल दो उसकी, और उसको अपेंड कर दो लिस्ट के एंड में, ठीक है। कहाँ रखो उसको? लिस्ट के एंड में। और अगर वो कह रहा है कि अगर पेज अगर और नेक्स्ट पर हमें क्या कह रहा है कि मान लो अगर पेज मेमोरी में नहीं है, ये तो था कि पेज मेमोरी में है, तो जो तब क्या करना है, हमें उस पेज को रिमूव करके लिस्ट में से, करंट पोजीशन में से उसके लिस्ट के एंड में लेके जाना था, ठीक है। मान लो अगर मेमोरी में पेज नहीं है, तब हमें क्या करना है, ऐड करना है लिस्ट के एंड में एक स्पेस ऐड करनी है, ठीक है ना, कुछ स्पेस ऐड करनी है ताकि हम क्या कर सकें, जो पेजेस हमने यूज़ नहीं किए हैं उनको हम हटा सकें, ठीक है, और नए पेजेस को लिस्ट के एंड में डाल सकें, ठीक है। देयर विल बी द फिफ्थ स्टेप कि पेज मेमोरी में हो तो हो, अगर हो तो क्या करना है, और अगर पेज मेमोरी में प्रेजेंट ही ना हो तो क्या करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी इफ़ अ पेज वाज रिप्लेस्ड इन स्टेप बी। अगर मान लो वो कह रहे हैं कि अगर हम पेज को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तब क्या होगा। वो कह रहे हैं कि अगर पेज रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास पेज फॉल्ट्स हैं जो वो उनकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब कि वो इंक्रीज़ हो जाएंगे,
पेज फॉल्ट्स हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएंगे अगर हम पेजेस को रिप्लेस कर देंगे ऐसे। इसलिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो कह रहा है आफ्टर ऑल पेज रिक्वेस्ट हैव बीन प्रोसेस्ड, वो कह रहे हैं कि पेज की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करो, मतलब कि जो जो पेज रिक्वेस्ट कर रहा है उसको तुम प्रोसेस करते रहो ताकि हमें पता लग सकें कि हमारे पास पेज कितने हिट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि कितने पेजेस हमें काम में आ रहे हैं और कितने पेजेस काम में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फाइनली प्रिंट द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स एंड पेजेस हिट टू द कंसोल, वो कह रहे हैं फाइनली अगर हमें पता लग जाए कि पेज हिट्स कितने आ गए, तो अगर तुम पेज की रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहे हो तो फाइनली तुम्हें पता लग जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स आ गए हैं और कितने नंबर ऑफ पेज हिट्स आ गए हैं, ठीक है। सो एग्जांपल है हमारे पास एक कि कैलकुलेट करो पेज फॉल्ट्स फॉर द रेफरेंस स्ट्रिंग, ये एक रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है हमें, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है इस रेफरेंस स्ट्रिंग में, द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग LRU रिप्लेसमेंट टू एग्जाम्पल रेफरेंस स्ट्रिंग इज शोन द LRU एल्गोरिथम प्रोसीड्स बाय डिफॉल्ट। इसमें हमारे पास वो कह रहे हैं हमारे पास 12 पेज फॉल्ट्स आए हैं, 12 पेज फॉल्ट्स आए हैं हमारे पास इसमें, ठीक है। Notice that the first 5 faults are the same as for those for the optimal replacement। वो कह रहे हैं कि नोटिस करो, तुम देखो कि पहले 5 पेज फॉल्ट्स तो सेम ही है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में ऑप्टिमल पेज में पढ़ाए थे वैसे ही सेम है पहले 5 पेज फॉल्ट्स, ठीक है। विद द रेफरेंस टू पेज 4 अकर्स, जब पेज 4 अकर हो रहा है, ठीक है ना, जब यहाँ पे पेज 4 अकर हो रहा है द LRU रिप्लेसमेंट सीज दैट ऑफ द 3 फ्रेम्स इन द मेमोरी पेज 2 वाज यूज रिसेंटली यूज। वो कह रहे हैं तब हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि जो पेज 2 है वो यहाँ पे बहुत लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ है, पेज 2 इज़ लीस्ट रिसेंटली यूज, पेज 2 है जो वो बहुत ज़्यादा कम यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। When it then falls for page 2 the LRU algorithm replaces page 2। वो कह रहे हैं कि जब पेज फॉल्ट आया जब फॉल्ट आया पेज 2 में तब LRU algorithm ने क्या किया, पेज 3 को रिप्लेस कर दिया, क्या किया, रिप्लेस कर दिया उसने पेज 3 को, ठीक है। सिंस इट इज़ नाउ द लीस्ट रिसेंटली यूज ऑफ द 3 पेजेस इन मेमोरी। वो कह रहे हैं इस तब क्या बन गया कि जो पेज 3 है वो सबसे कम यूज होने वाला पेज बन गया मेमोरी में। डिस्पाइट दिस प्रॉब्लम्स LRU रिप्लेसमेंट विद 12 पेज फॉल्ट इज मच बेटर देन अ FIFO रिप्लेसमेंट। वो कह रहे हैं इस प्रॉब्लम से हमें पता लगा कि जो LRU रिप्लेसमेंट है उसके पास 12 पेज रिप्लेसमेंट्स मीन्स 12 पेज फॉल्ट्स आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा मच बेटर है, किससे, इज़ मच बेटर देन FIFO एल्गोरिदम, ओके। सो हमारे पास एक नई चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस होती है दैट इज़ MRU, कि दैट इज़ मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज, ओके। मतलब कि पहले हमारे पास था कि कौन सा पेज सबसे कम यूज़ हुआ है, अब हमारे पास हुआ है कि सबसे ज़्यादा पेज कौन सा, सबसे कम पेज कौन सा यूज़ हुआ है, अब इन्हें सबसे ज़्यादा पेज कौन सा यूज़ हुआ है, ठीक है। मोस्ट रिसेंटली यूज पेज एक ऐसा पेज होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पेज को रिप्लेस कर देते हैं किससे, जो सबसे ज़्यादा यूज हुआ होता है पेज उससे, ठीक है। द आइडिया बिहाइंड दिस इज दैट द पेज दैट वाज रिसेंटली यूज इज लाइकली टू यूज अगेन इन द नियर फ्यूचर। वो कह रहे हैं इसमें MRU का आइडिया इसके पीछे यही होता है कि जिस पेज को हमने बहुत मोस्ट रिसेंटली यूज़ किया हो उसको हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं किसमें, इन द नियर फ्यूचर। दिस इज द LRU रिप्लेसमेंट वर्किंग एल्गोरिदम एंड एग्जाम्पल। सो आज के लिए थैंक यू।